Question number 4, page number 118. ओके, देखो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 118, ठीक है दीदी। किसी बुक में काम करना है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस एंड प्रिपेयर कैश अकाउंट ओनली। आज अपने को लेजर पूछा तो है, लेकिन कौन सा लेजर पूछा है? खाली एक ही लेजर पूछा है, कैश, वही हमको बनाना है, ठीक है। बाकी और बहुत से अकाउंट्स क्या होंगे, अफेक्ट होंगे, लेकिन उनका लेजर नहीं बनाना है। ईयर क्या है? 2019 जुलाई। सॉरी, क्वेश्चन क्या है? पहला क्या है? हार्दिक स्टार्टेड। तो किसकी बुक में काम करेंगे हम लोग? एक इम्पॉर्टेंट सूचना देनी थी आप लोगों को, जो लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी सेंड करिए। आई होप आप लोग को वीडियो पक्का है कि समझ में आता होगा। अगर प्यार से, ध्यान से अगर वीडियो आप देखेंगे मेरे, तो आपको अकाउंट्स में कहीं भी तकलीफ नहीं होगी, FIGC से लेकर TY BCom से, ठीक है। ओके, देखो अभी क्वेश्चन पहला क्या है? हार्दिक स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड मशीनरी 20,000। तो आई होप आप लोग को जर्नल तो अच्छे से आता होगा, है ना। तो इसकी एंट्री आपको पता होगी कि क्या बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, तो कैश और मशीन दोनों कम से, क्योंकि दोनों रियल अकाउंट है। तो कैश अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट। कितने का दोनों? 15 और 20। 15 20 कैपिटल अकाउंट कितना हो जाएगा? कैपिटल समझ में आए? हम लोग लेजर भी यहीं पे करते हुए चलते हैं। नरेशन आपको आता है, आप लिख सकते हो, वही स्टेटमेंट उठा के लिख देने का शॉर्टकट में, स्टार्ट किससे करने का? बीइंग से। अच्छा, हम लोग ने कौन सा अकाउंट बनाया हुआ? कैश। कैश अकाउंट हमने बनाया, कैश यहाँ पे क्या डेबिट है, तो कैश के कौन से साइड में लिखोगे? डेबिट साइड में। 2019 जुलाई, कितनी तारीख है? 8। कैश के सामने देखो, कैश डेबिट है, उसके अपोजिट में क्या है? कैपिटल है, तो क्या लिखोगे? टू कैपिटल अकाउंट। बट कैपिटल का अमाउंट कितना है? 35,000। लेकिन हम किसकी बुक में लिख रहे हैं? कैश अकाउंट की बुक में लिख रहे हैं ना, तो कैश अकाउंट का जितना अमाउंट है वही आएगा। कैश अमाउंट, कैश का अमाउंट कितना है? 50। यहाँ पे कितना आएगा? समझा? अब आप ये बोलोगे सर कैपिटल यहाँ पे लिखा है, तो कैपिटल का अमाउंट आना चाहिए ना, बट अकाउंट किसका लिख रहे हो आप? कैश का। तो अमाउंट कैश का आएगा, अमाउंट जो लेजर है उसका आएगा, और अकाउंट अपोजिट आएगा। समझ में आया कुछ? चलो नेक्स्ट अभी। और मशीनरी कैपिटल हमने बनाया हुआ है क्या? नहीं, तो वहाँ पे पोस्टिंग करने की जरूरत नहीं है। अगला कंडीशन देखो, परचेज गुड्स फॉर 9,000 लेस 10% कैश डिस्काउंट। चलो चौथा, परचेज कर रहे हैं, परचेज ऑलवेज क्या होता है? डेबिट। कितने का परचेज कर रहे हैं? 9,000, ठीक है। तो कैश परचेज कर लो, क्या पे करेंगे? कैश। तो कैश 9,000 पूरा पे करेंगे क्या? नहीं, क्यों? उनको डिस्काउंट मिला है, कितना? 10%। तो 9,000 का 10% होगा 900, तो पैसा कितना देंगे हम? 8,100, ठीक है। कैश हमारा कितना जाएगा? 8,100। और परचेज के टाइम पे अगर डिस्काउंट है वो भी कैश, तो वो क्या होगा? क्रेडिट होगा, क्योंकि जब परचेज करते तो हमें पैसा देना है, हमारे लिए क्या हो जाएगा? एक्सपेंस। बराबर है? रॉन्ग, इनकम होगा, ठीक है। डिस्काउंट इनकम होएगा ना यहाँ पे, क्यों? क्योंकि हमने परचेज किया, हमें 9,000 का माल परचेज कर, हमने पैसा कितना दिया? खाली 8,100। तो 900 का हमको फायदा होगा, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे कैश अकाउंट अफेक्ट हुआ है क्या? यस। तो कैश अकाउंट यहाँ पे क्या? क्रेडिट है, तो कैश के कौन से साइड पे जाओगे? क्रेडिट साइड। कितने? 2019 जुलाई 4 तारीख। कैश क्रेडिट है, उसके सामने क्या डेबिट है? बाय क्या आएगा? परचेज अकाउंट।
परचेज का अमाउंट लिखेंगे या कैश का अमाउंट लिखेंगे? कैश का अमाउंट लिखेंगे। अभी मैंने यहाँ पे समझाया था आपको, ठीक है। कैश यहाँ पे कितने से क्रेडिट है? 8100 से। जो 8100 से कैश यहाँ पे क्या होगा? क्रेडिट होगा। किसकी वजह से कैश 8100 से क्रेडिट है? परचेज की वजह से। समझ में आया? ठीक है, ओके। परचेज अकाउंट डिस्काउंट अकाउंट हमने बनाया है क्या? लेजर का बनाया क्या? नहीं, तो उसकी पोस्टिंग भी नहीं होगी। फिर नेक्स्ट क्या? अगले डेट क्या? 9 तारीख। सोल्ड गुड्स टू अमर 3000, क्या एंट्री आएगी? अमर को सेल किया, हमारा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। कितने का माल बेचा उसको? 3000। नरेशन बीइंग गुड सोल्ड टू अमर ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पे कैश अकाउंट अफेक्ट हुआ है क्या? नहीं, तो कैश अकाउंट में पोस्टिंग भी नहीं है। चलो नेक्स्ट अभी गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया 700 रुपये का फ्री सैंपल। फ्री में गुड्स क्यों बांटते हैं? फॉर एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट क्या एक्सपेंस है? एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट। कितना? 700। नरेशन बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एट फ्री सैंपल। हो गया ये? चलो अगला देखो अभी। बॉट स्टेशनरी फॉर 550 फॉर ऑफिस यूज। स्टेशनरी खरीदा हमने, क्या आएगा एंट्री? ज़्यादा हो चुका, लेजर पे आ गई है, ध्यान दे भाई पढ़ाई में, ठीक है। क्या किया? स्टेशनरी परचेज किया ना, तो स्टेशनरी आ रहा है। स्टेशनरी आ रहा है कि स्टेशनरी एक्सपेंस है? एक्सपेंस है भाई साहब। स्टेशनरी क्या है? नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है। डेबिट ऑफ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस टू कैश अकाउंट। कितने का स्टेशनरी परचेज किया? 550। कैश यहाँ पे क्या क्रेडिट है, तो कैश के कौन सी साइड में लिखोगे? क्रेडिट साइड। कितनी तारीख है? 12। बाय स्टेशनरी अकाउंट कितना? समझाइए कुछ। नेक्स्ट अभी क्या है? रिसीव्ड 950 from Dhanashri, a customer whose account was earlier written off as bad debts. धनश्री से हमको पैसा मिला, पहले उसका अकाउंट हमने क्या किया था? क्या किया था? कैंसिल कर दिया। देखो इसको पूरा समझाना पड़ेगा, ध्यान से समझ लो। समझो धनश्री को हमने माल बेचा, तो क्या एंट्री आएगी? धनश्री अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का माल बेचा इसको? अब धनश्री यहाँ पे क्या डेबिट है, इसका मतलब उससे पैसा हमको चाहिए, ठीक है। कमर्शियल धनश्री क्या है? इसको हमने माल बेचा ना, ये हमारी डेटर होगी क्योंकि ये क्या डेबिट है। अब बाद में हमको मालूम पड़ा कि धनश्री किधर भाग गई या गुम गई उससे, या फिर वो बैंकरप्ट हो गई, इंसॉल्वेंट हो गई, वो हमको पैसा नहीं दे पाई। तो जब कस्टमर से हमारे हमको पैसा नहीं मिलता तो हम क्या करते हैं? उसको बैड डेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो बैड डेट्स क्या होता है? एक्सपेंस होता है। तो बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू, किसने दिया बैड डेट्स? धनश्री अकाउंट 950। धनश्री डेबिट, धनश्री क्रेडिट क्या हो गया? कैंसिल। धनश्री का अकाउंट क्या हो गया? क्लोज हो गया। डेबिट को किससे क्लोज करते हैं? क्रेडिट से। क्रेडिट को किससे क्लोज करते हैं? डेबिट से। समझे कि नहीं समझे? ठीक है। और हमने माल बेचा और क्या हो गया? बैड डेट हो गया, लॉस हो गया, अकाउंट क्लोज, ठीक है। ये डेबिट, ये क्रेडिट कैंसिल, और ये क्रेडिट और ये डेबिट क्या हो गया? क्लोज हो गया। बाद में धनश्री किधर से आ गई, उसका अच्छा टाइम आ गया रहेगा, तो उसने हमको क्या किया? पेमेंट करके दे दिया। अब मुझे बताओ यहाँ पे धनश्री अपनी डेटर है क्या? धनश्री डेटर है क्या? नहीं है। क्यों? डेटर थी, उसको हमने कैंसिल कर दिया क्योंकि हमको लगा कि वो इंस्टॉलमेंट होगी, पैसा नहीं दे पाएगी, इसके हमने उसका अकाउंट ही क्लोज कर दिया। अब उसका अकाउंट नहीं है, लेकिन शी वॉज
अच्छी इंसान थी, ठीक है, और उसने क्या किया, हमको ला के पैसे दे दिए कि ले भाई तेरा 950। तो अब अगर वो हमको पैसे दे दिए तो क्या आएगा, कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू धनश्री अकाउंट। कितना दे रही है, इधर तुम लोग थोड़ा टाइम गया, लेकिन समझ जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे देखो कैश हमको मिला कि नहीं मिला, क्वेश्चन में दिया धनश्री ने हमको पैसे दिया, लेकिन धनश्री को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट। अगर धनश्री को क्रेडिट कर दोगे तो कोई भी बंदा अगर क्रेडिट है दैट मीन्स उसको पैसा देना है, तो क्या धनश्री को पैसा रिटर्न करना है, नहीं करना है, तो धनश्री को आप क्रेडिट नहीं कर सकते। तो करोगे क्या, धनश्री को कितने तारीख है, 18, क्या आएगा, पैसा मिल रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कौन सी श्री, धनश्री, लेकिन वो नहीं आएगी तो इसको बोलेंगे बैड डेट्स रिकवर। ये जो बैड डेट्स हुआ था वो क्या हो गया, रिकवर हो गया, ठीक है। तो बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट कितना 950 नरेशन लिख सकते हो, प्रिंट धनश्री पेड, ठीक है, ये हो गया। अब कैश यहाँ पे क्या डेबिट है, कैश डेबिट है तो कैश के कौन से साइड पे जाओगे, डेबिट साइड में। कितनी तारीख, 82 कितना 9, क्लियर है सबको, ओके। नेक्स्ट अभी देखो, अभिराम, कौन से राम, अभिराम इनवॉइस अस गुड्स वर्थ ₹3000। बताओ ये परचेज है कि सेल है, परचेज है। हम जब माल खरीदते तभी हमको इनवॉइस मिलता है ना, इनवॉइस मतलब बिल। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग कौन है, किसकी बुक में काम कर रहे हैं, हार्दिक की बुक में, हार्दिक को बिल मिल रहा है, लिखा है ना वहाँ पे कि अभिराम इनवॉइस गुड्स टू अस, उसने हमको बिल दिया, इसका मतलब हमारे लिए परचेज है। क्या एंट्री आएगी, परचेज अकाउंट डेबिट कौन, अभिराम अकाउंट कितना, यहाँ पे कहीं पे भी लिखा है कि हमने उसको पैसा दिया नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि उधारी है, तो इसके लिए यहाँ पे कैश इन्वॉल्व नहीं होगा। फिर आगे क्या, सेटल अभिराम्स अकाउंट ही अलाउड 5% कैश डिस्काउंट। अब अभिराम देखो क्या है, क्या क्रेडिट है, इसको सेटल करने मतलब अभी क्या हो गई है, डेबिट हो गई। कितनी तारीख है, अभिराम क्रेडिट था, उसको आप पेमेंट कर दो तो क्या हो जाएगा, वो अभिराम अकाउंट डेबिट। कितने से क्रेडिट है, 3 से, तो डेबिट भी कितने से करेंगे, 3 से। 2 पैसे आप दे रहे हो तो 2 कैश अकाउंट, और आपको क्या मिल रहा है, डिस्काउंट अकाउंट। कितना परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है, 5%। इसका 10% क्या होगा, 300, एक जीरो निकाल दोगे तो 300, तो 10% 300 है, 5% कितना आएगा, 150। वेरी गुड, यहाँ पे आएगा 150, फिर पैसा कितना आएगा, 2850, ठीक है। नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग अकाउंट सेटल्ड @ 5% CD, ठीक है। अब यहाँ पे कैश क्या है, कैश क्या है, क्रेडिट, 2 म्हणजे क्रेडिट है, तो कैश के कौन से साइड में जाओगे, क्रेडिट साइड। हाँ खा के क्या, कितनी तारीख है, 5 कौन आएगा, कैश के सामने कौन है, अभिराम अकाउंट। अभिराम के सामने कितना लिखा, 3000, तो हम 3000 लिखेंगे क्या, कैश का अमाउंट, ठीक है, क्लियर है। फिर नेक्स्ट अभी क्या है, एक्सचेंज गुड्स वर्थ ₹2000 अगेंस्ट फर्नीचर ऑफ द सेम अमाउंट। बहुत सिंपल है ये बार्टर सिस्टम। हम लोगों ने क्या किया, गुड्स एक्सचेंज किया अगेंस्ट व्हाट, फर्नीचर, तो फर्नीचर आ रहा है और गुड्स जा रहा है, तो एंट्री ये क्या आएगा, 27 तारीख को फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर अकाउंट
डेबिट। फर्नीचर रियल अकाउंट है, कम्स इन, गुड्स रियल अकाउंट गोज आउट। कितना अमाउंट? 2500। वैल्यूएशन लिख देना आप लोग। यहाँ पे कैश इन्वॉल्व है क्या? नहीं, तो कैश में पोस्टिंग नहीं होगी। फिर नेक्स्ट अभी क्या है? विड्रॉन कैश फ्रॉम ATM 5000 फॉर ऑफिस एंड 3000 फॉर पर्सनल। इस तरह के ट्रांजेक्शन हमने बहुत बार किए होंगे। कैश विड्रॉ किया कहाँ से? ATM से, मतलब बैंक से। तो पैसे आ रहे, तो जो पैसे बिजनेस में आ रहे हैं वो कैश होगा, और जो पैसे आपने घर के लिए लिए वो क्या होगा? ड्रॉइंग। पैसे कहाँ से गए? टू बैंक। समझ में आया कुछ? ATM से 5000 फॉर ऑफिस यूज यानी कैश, और 3000 फॉर ड्रॉइंग। टोटल कितना विड्रॉ किया? टोटल कितना विड्रॉ किया? समझाइए। अब यहाँ पे क्या इन्वॉल्व है? कैश। कैश क्या है? डेबिट है। कैश के कौन से साइड में लिखोगे? डेबिट में। 29 टू 5000 बैंक कितना? 5000 5000 हो गया सारे। लास्ट में क्या करोगे? चलो अब ये लेजर को हम लोग क्या करेंगे? टैली करेंगे। क्या करेंगे? टैली। मैंने कल ही भी बताया था, कल के वीडियो में, परसों की वीडियो में बताया था कि कैश का ऑलवेज कौन से साइड का टोटल ज़्यादा होगा? डेबिट साइड का टोटल क्या होगा? ज़्यादा। ठीक है, तो देखो अभी कितना हो रहा है? 20,950 है ना। 15 और 5 20 और 950। ठीक है, यहाँ पे भी कितना लिखेंगे? 20,950। ये कौन से साइड का टोटल था? डेबिट। 20,950, उसमें से क्या माइनस करोगे? डेबिट। तो आपको बैलेंसिंग फिगर मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, कितना टोटल हो रहा है? देखो 0 5 5 10 1 और 1 2 और 5 7 7 और 8 15। कितना कह लिया? 8 और 1 9 तो 11। 9 में से 5 गया 4 5 9 10 में से 1 गया 9। ठीक है, 9,450। ठीक है, ये क्या है? बैलेंसिंग फिगर। अकाउंट को कभी क्लोज करते हैं? मंथ एंड में। कौन सा महीना? जुलाई। कितने दिन का होता है जुलाई? 31 दिन का होता है। यहाँ पे क्या लिखोगे? 31st। और क्या लिखोगे? बाय बैलेंस सीडी कैरेट लॉन्ग। सीढ़ी उतर के ही बीड़ी पीने का। ठीक है, बिना सीढ़ी उतरे बीड़ी पियोगे, बीड़ी पी के सीढ़ी उतरोगे तो गिर जाओगे। समझो, तो कैरी डाउन फिर बाद में क्या होगा? सीढ़ी उतरे बीड़ी पीने के लिए। अगस्त 1 क्या लिखोगे? 2 ब्रॉड डाउन कितना? 94 50। समझ में आया कुछ? क्लियर है सबको? लेजर समझा? कर लो ये। कीप वॉचिंग।